शहर की सड़कों पर भागता मैं, धुआं पीछे, पर मैं कहाँ जा रहा। तेज कदम, कोई आवाज नहीं, सिर्फ धड़कन, सिर्फ आग, सिर्फ ख्वाब। क्या देख रहा हूँ, क्या छुपा रहा हूँ, आसमां की छाऊ या जलता हुआ सूरज। रफ्तार, रफ्तार, रोक नहीं सकता। रफ्तार, रफ्तार, दिल धड़काता, किसी को ना जवाब, किसी को ना सवाल, बस रफ्तार में खोया मैं। रफ्तार। भाई क्या प्लान है आज का? आज क्या इंटरेस्टिंग करने वाले हम? बहुत दिन हो गए यारो कुछ इंटरेस्टिंग किए हुए, क्यों ना जबरदस्त रेस लगाई जाए। आइडिया तो अच्छा है, पर बिना ड्रिंक के रेस। बात तो सही है, ड्रिंक के साथ रेस लगाने का मजा ही कुछ और है। सही है। नहीं यार, रेस लगाने तक तो ठीक है, लेकिन ड्रिंक और ड्राइव अच्छी बात नहीं है। जस्ट चिल करना मैं ब्रो, आज भाई के साथ रेस लगा, बड़ा मजा आएगा तेरे को। ठीक है। चिल ब्रो, चिल चिल ब्रो। दारू का इंतजाम कौन करेगा भाइयों? आप सब यहाँ इंतजार करो, मैं यूं गया और ड्रिंक लेके आया। इंस्पेक्टर साहब, ये सेट ट्रैफिक व्यवस्था से खराब नहीं हो रहा, ये हो रहा है न्यू जनरेशन में ड्रिंक कल्चर और तेज रफ्तार की वजह से हो रहा है। आए दिन एक्सीडेंट की घटनाएं हो रही हैं, इसको आप काबू करिए और मेरे को डेली रिपोर्ट करिए। सर, आजकल की जो ये युवा पीढ़ी है, इनके लिए स्पीड तो एक फैशन है और ड्रिंक एक स्टेटस। इनके हाथ में तो सुपर बाइक्स हैं और दिमाग में लाइमलाइट। ये सड़कों को तो अपना रनवे समझते हैं। टीम साहब, इंस्पेक्टर साहब बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। इनकी बात जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है। आजकल की नई जनरेशन है वो इसी तरीके से चल रही है। और फिर जब कोई हादसा होता है ना, तो सर विपक्ष हमारे पीछे ऐसे दौड़ पड़ता है जैसे सरकार नाकाम है, ट्रैफिक कंट्रोल होता नहीं है, जैसे ये लड़के शराब पी के रेस लगाने के लिए हमसे कोई अनुमति लेते हो। मंत्री जी, हमें इस पे कार्रवाई करने की आवश्यकता है, क्योंकि ये मुद्दा है आम जन की सुरक्षा का, कानून व्यवस्था का, अनुशासन का। विपक्ष से हमें डर नहीं लगता, हमें हमारी प्रजा की सुरक्षा करनी है और अच्छा संदेश देना जनता को।
सर आप पॉलिटिकल प्रेशर को हटाकर पुलिस को कुछ पावर दे दे तो हम दो चीजों को तो बिल्कुल कंट्रोल कर सकते हैं, ड्रिंक एंड ड्राइव और ओवर स्पीड गैंग्स। सर मैं इंस्पेक्टर साहब की बात से बिल्कुल सहमत हूँ, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। सर मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट के नियम को एकदम सख्त कर दूंगा और आपसे निवेदन करूंगा कि आप पुलिस डिपार्टमेंट को फुल सपोर्ट कीजिए। जो ये युवा है ना, जो सड़क पे बेतरतीब गाड़ियां चलाते हैं, उनकी बाइकें सीज कर दूंगा और उनके अहंकार को भी जब्त कर दूंगा। ठीक है, ड्रिंक एंड ड्राइव वालों को सीधा जेल और ओवर स्पीड वालों को, तेज रफ्तार वालों को सीधा केस दर्ज। और सोशल मीडिया पे जो रील बना के डाली जा रही है उन पे भी सीधा केस दर्ज करो। सीएम साहब ये हुई ना बात, बहुत अच्छी बात है, अब जरूर कंट्रोल हो। सर आदेश मिल गया है, अब कल से नहीं बल्कि अभी से ऑपरेशन स्पीड ब्रेकर शुरू। अब इस शहर में रफ्तार नहीं कानून चलेगा। सर युवा पीढ़ी को ये समझना होगा कि जिंदगी कोई फिल्म नहीं है कि एक्शन रिटेक हो जाए, एक गलती और सब खत्म। चलो आज रात सरकार सड़कों में उतरेगी और अब ये शहर दौड़ेगा लेकिन कानून की रफ्तार से। यार इतनी पीली मत चला गाड़ी। चुप करे, मजा तो स्पीड में है, चल बैठ। पता नहीं कब सुधरेगा ये लड़का। क्या बताएं, सरकार में रह के कानून हम लोग बनाते हैं ताकि लोग ड्रिंक एंड ड्राइव ना करें और कानून व्यवस्था भी बनी रहे। बड़ी विडंबना है, मैं अपने ही बच्चे को नहीं संभाल पाया। बड़े शर्म की बात, बड़े शर्म की बात, क्या बताएं। भैया का किसी दिन बड़ा नुकसान होगा तब समझ में आएगा उसको। हर मोड़ पर खड़ा अंधेरा, हर गली में छिपा एक खेल। मुझे चाहिए रोशनी, मुझे चाहिए हवा, पर ये रास्ता कभी न रुकेगा। कौन साथ है, कौन परछाई, हर चेहरा धुंधला, हर कदम सच्चाई। रफ्तार रफ्तार। बाकी सारे दोस्त तो पीछे रह गए हैं, केवल अंकित की गाड़ी हमसे आगे है। अरे डरपोक, अबे रफ्तारी मेरी पहचान है, क्यों टेंशन लेता है? अभी पीछा करता है अंकित का। धीरे धीरे भाई, धीरे भाई। ओ आ रहा हूँ, ब्रेक लगा।
हेलो, एम्बुलेंस। सिचुएशन में ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो गई है. ओके, डू वी हैव इनफ ब्लड इन आवर ब्लड बैंक? वी हैव. ओके, देन जस्ट कोऑपरेशन के लिए रेडी करो. देखो माया, मेरे बेटा आरव, क्या कर दिया तूने ये? रो मत मम्मी, सब ठीक हो जाएगा. शराब के नशे में बाइक रेसिंग करना पड़ा युवकों को भारी. जय हिंद सर। आओ देशमुख जी आओ। आपके बेटे के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है और अब तो ये न्यूज़ टीवी पर भी आ चुकी है। अब आपके बेटे की गिरफ्तारी और जेल बिल्कुल पक्की है। देशमुख जी, आरव का नाम आप एफआईआर से हटा दो। ये आप कैसी बात कर रहे हैं मंत्री जी? आपने ही तो कानून लागू किया है और आप इसे तोड़ रहे हैं। ये सब मैं नहीं जानता, मुझे आरव का कैरियर बचाना है। मैं मानता हूं उसने गलती की है, जेल चला जाएगा तो उसका कैरियर बर्बाद हो जाएगा। ये मेरा आदेश है देशमुख जी, उसका नाम एफआईआर से हटा दो। यह सब तो आपके बेटे को ड्रिंक एंड ड्राइव करने से पहले सोचना चाहिए था। और रहा सवाल कैरियर का, तो बहुत से लोग जेल जाने के बाद भी अपना कैरियर बना लेते हैं। अगर कुछ अच्छा ही होना होगा तो जेल जाने के बाद भी हो जाएगा। और रहा सवाल एफआईआर से उसका नाम हटाने का, तो मैं एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर हूँ और मुझे गर्व है अपनी ईमानदारी पर। खैर, मैं तो यहाँ आपको इन्फॉर्म करने आया था। जय हिंद सर।
जैसा जब जिम्मेदार माता पिता के बच्चे ऐसा करेंगे तो आम लोगों को क्या संदेश पहुंचेगा। तो मेरी आपसे ये गुजारिश है, आरओ और उसके दोस्तों को सख्त से सख्त सजा दी जाए, जिससे कि समाज में एक अच्छा संदेश मिल सके। योर ऑनर, मैं मानती हूं कि मेरे क्लाइंट आरव और उनके फ्रेंड से बहुत गलती हुई है, लेकिन इनकी उम्र को देखते हुए मैं इनको सुधरने का एक मौका आपसे गुजारिश करती हूं कि इनको आपको देना चाहिए। ये केस केवल एक हादसा ही नहीं है, बल्कि समाज के लिए भी बहुत बड़ा सबक है। मोटर वाहन अधिनियम 1998 के तहत स्पष्ट उल्लेख है कि शराब पी के ड्राइव नहीं करनी है, फिर भी युवा भूल कर रहे हैं। आरओ की भी यही भूल है। गवाहों के सबूत के आधार पर सेक्शन 185 के तहत आरव और उसके साथियों को 2 साल की सजा और साथ ही रोड सेफ्टी सर्विस करने का आदेश प्रदान करती है। आरव, कोर्ट के डिसीजन को हम बदल नहीं सकते हैं, लेकिन हम आगे ऐसी चीजें ना हो इसको हम रोक सकते हैं। जज साहब, मैं मेरी गलती मानता हूँ, मैं उसमें सुधार भी करूँगा। आपने जो मुझे सजा दी है उसके लिए बहुत धन्यवाद। मैंने मेरे माँ बाप का नाम खराब किया है और उनका नाम नहीं सुधारूंगा, मैं ही उनका नाम रोशन करूँगा। धन्यवाद जज साहब। आखिरकार ड्रिंक एंड ड्राइव के केस में परिवहन मंत्री के बेटे को हुई सजा। क्या मुंह दिखाऊंगा, क्या मुंह दिखाऊंगा सीएम साहब को और मेरी पार्टी के कार्यकर्ताओं को। ये विपक्ष तो साला जान ही ले लेगा। क्या फायदा, इतनी बड़ी पदवी पे बैठने के बाद क्या फायदा जब मैं अपने बच्चे को सही रास्ते पे नहीं ला पाया। हे भगवान, उसको सद्बुद्धि दो। क्या हुआ दीदी, आप इतने सैड क्यों हो आज? आज गेम भी नहीं खेला अच्छे से। तेरे को तो सब पता है ना भैया की वजह से घर का माहौल कितना खराब हो रखा है। कोई बात नहीं, जस्ट चिल, ये सब चलता रहता है, गेम पे ध्यान देने का। आरव, बाप हूं मैं तेरा। हो सकता है मेरा रोकना टोकना या कुछ बातें तुझे अच्छी ना लगे, लेकिन समय है ना, समय तुझे सब कुछ सिखा देगा। और हाँ, तुझे नशा ही करना है तो जिंदगी का करना है यार, जिससे तुझे भारी नशे की कभी जरूरत ही ना पड़े। आप बिल्कुल सही थे पापा, मैंने आपकी इज्जत धूल में मिला दी। मैंने जो किया है उसके लिए मैं अपने आप को कभी माफ नहीं करूंगा पापा, पर मैं कोशिश करूंगा कि आपकी इज्जत वापस से
मैं लेकर आऊं, मैं आपका मान बढ़ाऊं, आपका नाम ऊंचा करूं पापा। आपकी बातें मुझे बहुत याद आ रही है। अगर उस दिन मैं आपकी बात मान लेता तो आज पापा मैं यहाँ नहीं बैठा होता, मैं यहाँ नहीं बैठा होता पापा। कैसे हो बच्चे? सही हूँ अंकल, जो अपराध हुआ है मेरे से सुधारने के बारे में सोच रहा हूँ। उस दिन हॉस्पिटल से मेरे बेटे का फोन आया था, एक्सीडेंट के बारे में सब कुछ बताया। और कानून अपना काम करता है, उसमें मैं भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता। मुझे खुशी इस बात की है कि आपने कानून की मान रखते हुए अपनी जो गलती है उसको माना और अब सुधरने का आप प्रयास कर रहे हैं। मैं इंस्पेक्टर हूँ, फिर भी मैं कभी कानून नहीं तोड़ता और कानून के सभी नियमों का पालन करता हूँ। मैं भी एक बिजनेसमैन हूँ, सरकारी नियम कायदे कानूनों को अच्छे से जानता हूँ और सरकारी नियमों के पालन आपको करना चाहिए। आपने ये निर्णय लिया है, बहुत अच्छी बात। ये मेरे दोस्त राजेश के संस्कार हैं जो कि आप जिंदगी की सही रफ्तार पकड़ने जा रहे हो। मैं बहुत खराब हो गया इसका। आइए मेरा बेटा, कैसे हो? हम दोनों जाके आए थे जेल, देखा था आरव को काफी कुछ परिवर्तन है उसके अंदर, वो ठीक होने की ओर अग्रसर है। मैं भी मिली थी आरव से एज अ काउंसलर, काफ़ी अच्छे उसमें सुधार दिखाई दे रहे मुझे और काफ़ी उसने सुधरने की कोशिश की है। आप अपने पापा से भी कहिएगा कि हम काउंसलर्स के लिए भी कुछ काम दें, हमारी तरफ भी ध्यान दें। क्यों नहीं देना चाहिए और देंगे, करेंगे, आप रिक्वेस्ट करेंगे तो जरूर। थैंक यू। आप दोनों मेरे कहने से भैया से मिलने गए जेल में, जैसा आप दोनों बता रहे हो कि वो सुधर रहे, मुझे बहुत खुशी हुई। आपने मुझे अच्छी बात बताई और ज़रूर मैं पापा से बोलूँगी कि आप जैसे अच्छे काउंसलर्स पे ध्यान दें। वह युवक आरव जो एक सड़क हादसे का दोषी था, आज शहर का सुरक्षा दूत। मम्मी जल्दी चलो, भैया टीवी पे आ रहे हैं। और उसकी इस मुहिम में शहर के बड़ी बड़ी हस्तियां और बड़े बड़े लोग भी आज उसके साथ हैं। अरे हमारा बेटा आरव जेल से कब रिहा हुआ, हमें पता ही नहीं चला। अरे रिहा कहाँ हुआ है, ये तो उसकी सजा का हिस्सा है। के नीचे छुपा एक शोला, दिल के कोने में धुआं सा डोला। सपनों के गांव में क्यों है अंधेरा, रास्ते खत्म या खुद में घेरा।
पीछे दौड़ती हवा, शहर के बीच में खो गया मजा, न सूरज दिखे ना चांद का चेहरा, सिर्फ स्पीड 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 का सफर यहाँ, सांस ले या छोड़ दे, क्या ये राह खुद तोड़ दे, रफ्तार उतार खुद से भव कर, रफ्तार उतार साए पुकारता, रफ्तार उतार सपने चाहता, रफ्तार उतार क्या तू जानता। इंसान घर से निकलता है, उससे गलती होना स्वाभाविक है। जो इंसान घर पे रहेगा उससे क्या गलतियां होंगी, लेकिन बाहर निकलते वक्त भी कई दफा नहीं चाहते हुए भी गलती होती है। गलती करने वाला गलती को मान लेता है तो इंसानियत कहलाती है। गलती को जो नहीं मानता वो शैतानियत कही जाती है। और गलती करे खुद और थोपे सामने वाले पे, ये हैवानियत होती है। इसी तरह से रास्ते में चल रहे होते हैं, आप आपस में दो व्हीकल लड़ जाते हैं या भिड़ जाते हैं, लेकिन गलती कोई मानने को तैयार नहीं है अपनी। जबकि गलती मानने से सबसे पहले तो उनको ये सोचना चाहिए कि अपने दोनों की जान बच गई, वरना कुछ भी हो सकता था। अगर गलती करके गलती मान लेता है तो सामने वाला भी शांत हो जाता है, और कहीं भी कोई विवाद या कोई पुलिस के हिसाब से कोई FIR या गाड़ी जब्त होना या नहीं होना, उन सब झमेले से आदमी बच जाता है। इसलिए मेरा निवेदन यह है कि गलती मानना ही इंसानियत है। अगर आप खुश रहना चाहते हो तो सामने वाला भी अगर गलती कर रहा है तो गलती मान लो यार, उसको बड़ा आदमी को जड़े दो, लेकिन झगड़ा प्रचार ज्यादा नहीं फैलाए कि कोर्टों में जाना पड़े, वकीलों के चक्कर काटने पड़े बिना मतलब का। तो मैं तो यही कहूंगा कि झगड़े को बढ़ाना नहीं चाहिए, बल्कि शांत कर देना चाहिए। धन्यवाद। जय श्री राम। धन्यवाद आरव, आपने जो सड़क सुरक्षा के लिए जो अभियान छेड़ा है और ये अभियान के अंदर आप सफल हो रहे हो, इसके लिए मैं दिल की गहराइयों से आपको धन्यवाद देता हूँ, आपका आभार व्यक्त करता हूँ। और मैं मेरे सभी भाइयों से, हमारी सभी जनता जनार्दन से प्रार्थना करता हूँ कि ट्रैफिक नियमों का पालन करें, कानून का पालन करें, क्योंकि एक्सीडेंट एक होता है और बर्बाद पूरा परिवार होता है। तो परिवार को बचाने के लिए हमारे को सबसे ज्यादा ध्यान रखना है हमारे ट्रैफिक का नियम। और मैं सीताराम अग्रवाल आप लोगों से हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि जो काम आरव कर रहा है वो काम हम सबको करना चाहिए, हमको इसकी पालना करना चाहिए। इन्हीं भावनाओं के साथ में पुनः आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आरव, आपने जो ड्रिंक से दूर हटकर और ड्रिंक और ड्राइव को मिक्स नहीं करने के बाद ट्रैफिक रूल्स को अबाइड कर रहे हैं, ट्रैफिक रूल्स को के प्रति अवेयर कर रहे हैं, ये एक प्रशंसनीय प्रयास है। मैं इसको सपोर्ट करता हूँ। आरव, भगवान ने तुम्हें सद्बुद्धि दी है। तुम्हारे एक्सीडेंट से सीख लेकर तुम जो पब्लिक अवेयरनेस का काम कर रहे हो, बहुत ही अच्छा काम कर रहे हो। मैं जनता से भी निवेदन करता हूं कि ट्रैफिक रूल्स का पालन करें, ट्रैफिक गाइडलाइंस का पालन करें और ड्रिंक और ड्राइव से बचें, ताकि एक्सीडेंट में कमी आ सके, लोगों में जागरूकता बढ़ सके। मेरा सभी प्रदेशवासियों से
यही निवेदन है कि दिन में शराब का सेवन नहीं करें और शराब का सेवन करके आप ड्राइव नहीं करें, जिससे किसी प्रकार की कोई एक्सीडेंट की घटना घटे, जिसके कारण आपके माता पिता को भी तकलीफ उठानी पड़े एवं समाज में भी उनको नीचा देखना पड़े। इसलिए आपसे मेरी सभी से प्रार्थना है कि यातायात नियमों का पालन करें और सुरक्षित यात्रा करें। मिस्टर आरव, आपसे मिलकर अच्छा लगा और आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप जो ट्रैफिक रूल्स का पालन कर रहे हैं, ये सबको बता रहे हैं। हम समाज से भी यही निवेदन करेंगे, ट्रैफिक रूल्स का पालन करें और ड्रिंक के साथ ड्राइव न करें। आरओ, आप सभी पूरी टीम जो सुरक्षा अभियान में कार्य कर रहे हो, उसके लिए मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूँ। आम नागरिक सड़क सुरक्षा अभियान के तहत शराब पी के गाड़ी नहीं चलाए, गाड़ी तेज गति से नहीं चलाए और ट्रैफिक नियमों का पालन करते हुए गाड़ी चलाए। इससे आपकी भी सुरक्षा और दूसरे व्यक्ति की भी सुरक्षा होती है। और शाम को घर के लिए अपने माता पिता, भाई, परिवार वाले सब इंतजार में रहते हैं। यदि अपन शराब पी के गाड़ी चलाएंगे तो अपना पूरा परिवार दुखी हो जाएगा। तो सभी को निवेदन करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा सुरक्षा नियमों का पालन करते हुए गाड़ी चलाइए। मैं विनोद कुमार गोयल, प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश अग्रवाल महासभा राजस्थान। आरव, आपको बहुत बहुत बधाई। आप जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। सभी के माता पिता को अपने बच्चों के लिए ट्रैफिक के नियमों का ध्यान रखते हुए सभी को आगे अपने सिस्टम से गाड़ियां वाहन चलाना चाहिए। आरव, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आरव, बहुत बढ़िया कर रहे हो। जो ड्रिंक और ड्राइव के खिलाफ आप स्पेशल अभियान चला रहे हो, लोगों को जागरूक कर रहे हो और नशे के खिलाफ लोगों को जागरूक कर रहे हो, बहुत बढ़िया बात है। इसमें कहीं भी मेरी जरूरत लगे तो मैं तैयार हूँ आपको। बस सर, करते रहो आप ना। बस सर, कोशिश कर हमारा बहुत शुभकामनाएं आपको। अरे बेटा, आप जो कर रहे हो इतना बेहतरीन काम और लाजवाब काम है कि कितने ही लोगों को सीखने को प्रेरणा मिलेगी और अच्छा काम बेहतरी की तरफ वो भी करेंगे। आपने अपने जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन लाए और आप उस काम को ही समझाने के लिए समाज के प्रति समर्पित हो गए। ये बहुत ही बेहतरीन काम है। आप उसके साधुवाद के पात्र हो। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत बहुत बधाई आपको। हेलो, नमस्कार मैम। मैं कुछ पूछ रहा था आपसे, कोई स्कूल है आसपास यहाँ पे? एक्चुअली क्या है, मेरे को कैंपिंग करनी है। ये जो ट्रैफिक सुरक्षा नियम वगैरह होते हैं ना, उनको बच्चों को समझाना है, टीचर्स को समझाना है, उनके माँ बाप वगैरह इस समझे, रूल्स वगैरह को समझे। ठीक है, जिस तरीके से बच्चे अपने माँ बाप को समझा पाए, इस तरीके से कुछ मैं क्या है कैंपिंग करनी है। आप कुछ बता सकते हैं यहाँ पे? हाँ, है तो सही, यहाँ पास में ही स्कूल है, तो सामने स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल। वहाँ पे जाके तुम वहाँ HM से बात कर सकते हो। आप चल रहे हैं मेरे साथ में? चलो, मैं चली चलती हूँ, HM से बात कराती हूँ तुम्हारी, तो HM मदद करती। गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप लोग? मेरा नाम आरव है और मैं अभी एक एक्सीडेंट से गुजरा हूँ, जिसमें मैंने ड्रिंक करके गाड़ी चलाई थी और मेरा एक्सीडेंट हो गया था मेरे दोस्तों के साथ में। मुझे जेल की सज़ा भी हुई थी। मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ? आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप अपने पेरेंट्स को बताएं, लोगों को बताएं कि ड्रिंक करके कभी भी बाइक या गाड़ी नहीं चलानी चाहिए, क्योंकि हमें भी नुकसान होता है और सामने वाले को भी नुकसान होता है। कई जिंदगियां ख़त्म होती है बच्चों। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखो। ये बहुत अच्छी अवेयरनेस है। ठीक है, कभी भी क्या सिखाया मैंने, कभी भी ड्रिंक करके गाड़ी नहीं चलानी चाहिए। ठीक है, ये अपने पेरेंट्स को ज़रूर बताइएगा आप लोग। और कभी भी आप बड़े होंगे, आप भी बाइक चलाएंगे, तो
सड़क सुरक्षा का बिल्कुल ध्यान रखें। यस सर। जी सर, सब कुछ बढ़िया है सर। एक रिचार्ज करिएगा 299 का। नहीं सर, सब बिल्कुल बढ़िया चल रहा है सर। हो गया भैया रिचार्ज, पेमेंट कर जी, स्कैनर दीजिएगा। ठीक है। हेलमेट नहीं लगाया आपने? काम की जल्दबाजी के चक्कर में हेलमेट लगाना ही भूल गया। चालान तो बनेगा आपका। बिल्कुल, मैंने गलती करी है, चालान तो भरना ही पड़ेगा। क्या लोगे बच्चे, चाय कॉफी या ब्रेकफास्ट? लेना तो है। वैसा भी इनको लेना कुछ नहीं है, इनके सवालों का जवाब दो। साहू जी, कैसा कानून है, आपके सीएम होते हुए भी पुलिस हमारी गाड़ी का चालान काट देती। मैंने तो सिर्फ सीट बेल्ट नहीं लगाया था और मैंने उनको बोला भी कि मैं मुख्यमंत्री की भतीजी हूँ, उन्होंने फिर भी मेरा चालान काट दिया। समझ गए वैसे दोनों बेटियां किस लिए आई है आपके पास, किस काम के लिए आई है? समझ गया, पर बेटा तुम दोनों को ये समझना होगा कि कानून सबके लिए एक समान है, पर कानून से ऊपर कोई नहीं है। हमें ट्रैफिक नियमों का पालन करना चाहिए और कराना भी चाहिए, ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। कानून हमारी सुरक्षा के लिए होता है, न कि हमारे लिए बोझ। और देखो, भैया ने भी वही बात बताई है जो मैंने तुम लोगों को समझाई। वो सब तो ठीक है पापा, लेकिन मुख्यमंत्री के मुंह से सुनने का मजा ही कुछ अलग है। बेटा देर से ही सही, पर तो अब सही रास्ते पर आ गया। अब नशा जिंदगी सुधारने का करूँगा मम्मी, केवल जिंदगी सुधारने का। सॉरी यार रवि भाई, मेरी वजह से तेरे को भी बहुत प्रॉब्लम। बच्चों, आप ट्रैफिक रूल्स के बारे में कुछ जानते हैं क्या? कोई बताएगा मेरे को, आप क्या जानते हैं ट्रैफिक रूल्स के बारे में? ड्रिंक पीकर गाड़ी नहीं चलानी चाहिए। ड्रिंक पीकर गाड़ी चलाने से कड़ी सजा मिलती है। गाड़ी चलाते समय मोबाइल नहीं चलाना चाहिए। मोबाइल चलाने से ध्यान भटकता है और एक्सीडेंट भी हो सकता है। रेड लाइट पर रुक रहा है, ग्रीन लाइट पर चल रहा है, सभी रूल्स का पालन करना है।
रोड क्रॉस करते समय पहले लेफ्ट साइड देखना है, फिर राइट साइड देखना है। जब सब क्लियर हो तभी रोड क्रॉस करना है। देखा आरव सर, सड़क सुरक्षा नियम सभी को आसानी से समझ में आ रहा है। आरव सर, आपकी मेहनत जरूर सफल होगी। अगर मेरे प्रयास से किसी की भी जान बचती है तो मैं समझूंगा कि मैं सफल हुआ। आई एम रियली प्राउड ऑफ यू आरव, आपने मेरा पैर गर्व से ऊंचा कर दिया। ग्रेट ग्रेट। नशा नहीं, होश में चलाओ। जिंदगी की रफ्तार जितनी भी तेज हो, मगर हमेशा होश का साथ होना जरूरी है। मैं डॉक्टर सर्वेश जोशी, निदेशक शेखावटी ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स, राष्ट्रीय अध्यक्ष विप्र सेना। आप घर से बाहर है और किसी वाहन पर है तो आपकी जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है। एक बहुत ही अच्छा बात कही गई है, गति से प्रथम सुरक्षा। तो हमें हमारी जिम्मेदारी को समझना चाहिए। एक आदर्श नागरिक का कर्तव्य है कि वो रोड सेफ्टी रूल्स एंड रेगुलेशन को माने और अपनी जिम्मेदारी को समझे। यदि कोई युवा, यदि कोई व्यक्ति, एक कामकाजी महिला यदि घर से बाहर है और वो सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है तो एक व्यक्ति की मृत्यु नहीं होती है, एक पूरा परिवार उसमें मरता है। कई लोगों के सपने उसमें तबाह हो जाते हैं। बच्चे अपनी माँ का इंतजार करते रह जाते हैं, कोई अपने पिता का इंतजार करता है, कोई अपने बच्चों का इंतजार करते हुए रह जाता है। और दूसरा जो बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है इसका, कि कभी भी ड्रिंक और ड्राइव को मिक्सअप नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें ये मानना चाहिए कि ये ना केवल अपराध है बल्कि ये मानवीय विडंबना और बहुत बड़ी भूल है। क्योंकि आपकी एक छोटी सी भूल किसी सुंदर सपने को तबाह करने का कारक बन सकती है। और ये भी हो सकता है कि हम कोई ऐसी परिकल्पना, ऐसी घटना को अंजाम दे दें जो अपने लिए बेहद ही घातक हो। जैसे इन दिनों देखने में आया है कि सड़क पर बहुत सी ऐसी दुर्घटनाएं हुई हैं, चलती हुई पूरी गाड़ी जल गई, कितने लोगों के सपने जिंदा जल गए। आप सोचिए वो लोग बाहर तक नहीं निकल पाए, ये कितना बड़ा अमानवीय कृत्य था। तो हमें इस बातों को ध्यान में रखना है। जय हिंद, जय भारत। हर मोड़ पर खड़ा अंधेरा, हर गली में छिपा एक खेल। मुझे चाहिए रोशनी, मुझे चाहिए हवा, पर ये रास्ता